और अब वंदे भारत में ओबीसी राजनीति पर एक नए अध्याय या नए तरह की अप्रोच जो कांग्रेस अपना सकती है, इसका रोड मैप कांग्रेस ने और खुद राहुल गांधी ने डिस्क्लोज किया है, बताया। तो वंदे भारत में ओबीसी राजनीति से जुड़ी ये बड़ी रिपोर्ट आप जरूर देखिए। राहुल गांधी एक बार फिर खुलकर ओबीसी राजनीति की पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस को भी इसी राह पर आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भागीदारी न्याय सम्मेलन के मंच से राहुल ने अपनी और पार्टी की ओबीसी वर्ग को लेकर गलती और रणनीति दोनों का खुलासा किया। दिल्ली में आए इस बयान पर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में भी जमकर घमासान मचा। जाहिर है कि आगे सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग पर सियासी पारा हाई रहेगा। तो आखिर राहुल का प्लान है क्या और कौन सी वो चूक है, दोनों इस रिपोर्ट से समझिए। ओबीसी वर्ग है, उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने ओबीसी नेताओं को बुलाकर ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन किया। मंच पर कांग्रेस के सबसे बड़े फेस राहुल गांधी ने खुलकर ओबीसी वर्ग को लेकर अपनी और कांग्रेस पार्टी की चूक का जिक्र किया। साथ ही ओबीसी वर्ग को लेकर अपने आगे के प्लान की जानकारी दी। एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। यह आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसकी। पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। दिल्ली में हुए ओबीसी न्याय सम्मेलन का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ा। कांग्रेस के सम्मेलन पर बीजेपी ने तीखा वार किया। कहा कि इतने सालों से राजनीति में होने के बावजूद राहुल समझ नहीं पाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा कि यहाँ कांग्रेस ने भूपेश को मौका दिया, क्या हुआ जनता ने देखा। कई नेता जेल में हैं, कई बेल पर हैं। आरोप पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया। 25 साल राजनीति में सक्रिय होने के बाद आज 25 साल बाद उसको वकाल आ रहा है कि ओबीसी की राजनीति करना है तो किस प्रकार किया जाए। भूपेश को मौका दिया, देख रहे हो क्या हालत होगी। कितने कोर्ट, कितने मामले, कितने ईडी, कितने गिरफ्तार, कितने जेल के अंदर, कितने बेल के अंदर। स्पष्ट होगा कि पिछड़े वर्ग 50% से जो लोग हैं, जिनकी संख्या आज इस देश के निर्माण में जिनकी भागीदारी है, उनका सत्ता में कितनी भागीदारी है, अधिकार में उनकी कितनी भागीदारी है, ये महत्वपूर्ण है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। आपकी शक्ति को अलाइन करने का बयानों से साफ है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को साधने दिल्ली में प्लान तैयार कर चुकी है। सवाल ये है, क्या वाकई कांग्रेस ओबीसी वर्ग के मुद्दों को समझने में चूक गई? क्या कांग्रेस ने प्रदेश में गलत चेहरों और मुद्दों पर दांव लगाया? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो इसी रिपोर्ट में आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने मंच पर जब चुनौतियों का जिक्र चल रहा था तो दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज एक रिकॉर्ड बनाया और उनके ही परिवार से पूर्व प्रधानमंत्रियों के कई रिकॉर्ड्स तोड़े, उनको कोई चुनौती मानने से इनकार कर दिया। कहा कि उनके बारे में सिर्फ हवा बनाई जाती है, मीडिया के द्वारा उनका हुआ है, वो उनसे मिल चुके हैं और उनमें कोई बड़ी बात नहीं। ये चुनौती नहीं मानते मोदी को राहुल गांधी, ये इसी मंच से कहा। बहरहाल उस पर बाद में आएंगे। फिलहाल आते हैं उस ओबीसी राजनीति पर, उस फॉर्मूले पर जिसका आज ये पूरा सम्मेलन हुआ। अब सवाल है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ओबीसी को लेकर आखिर अचानक से इतने फिक्रमंद वापस क्यों हो गए? क्या बिना ओबीसी वोटर्स को साधे बीजेपी को सत्ता से हटा पाना मुश्किल है? अब इसके लिए आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे। जरा आंकड़े देखिए। आंकड़े ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में 2009 के बाद कांग्रेस को मिलने वाले ओबीसी वोट का ग्राफ लगातार नीचे आया। कांग्रेस को मिले ओबीसी वोट बैंक को अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में 1999 में ये 25% साथ देता नजर आया। फिर 2004 के चुनाव में ये घटकर 24% हो गया। ओबीसी वर्ग का साथ 2009 में बरकरार रहा 24% पर, बढ़ा नहीं। फिर 2014 जब से हम मोदी एरा मानते हैं, ये घटकर सीधे 15% हो गया। और मोदी जी इस वर्ग के सबसे बड़े फेस हैं, ये बात बीजेपी गाहे बगाहे याद दिलाती रही।
फिर 2019 का चुनाव आया, उसी 15% से संतोष करना पड़ा कांग्रेस को। 2024 के चुनाव में ये रिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा अंतर आया, 18%, 3% कांग्रेस का वोट बैंक ओबीसी वर्ग के साथ में बढ़ता नजर आया या साथ दिया, और वही झटका केंद्र सरकार या मोदी सरकार के तीसरे टर्म को दिखाई भी पड़ा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव ओबीसी वोट का साथ पहले से ज्यादा मिला। अब बीजेपी को कितना वोट प्रतिशत मिला है ये भी जरा देखिए पिछले कई चुनाव से। 1999 में जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 23% ओबीसी वोटर था, ये 2024 में उतना ही रहा। 2009 में घट के 1% घटा, 22% हुआ। फिर 2014 में 34% हो गया बढ़कर, और यहां से मोदी युग की शुरुआत होती है जैसा आपने देखा। फिर 2019 ये 10% बढ़ गया, 44% तक पहुंच गया, और पिछले चुनाव में भी ये वोट प्रतिशत बढ़ा। हालांकि सीटों के मामले में उतना लकी भारतीय जनता पार्टी इस टर्म में नहीं रही थी और उसको सहारे की आवश्यकता पड़ी सरकार बनाने की। राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी और मोदी सरकार ओबीसी वर्ग को धोखा देती आई, छलती आई। दिल्ली के ओबीसी महासम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अगर आपके मुद्दों और परेशानियों के बारे में उस वक्त पता होता तो मैं जातिगत जनगणना करवा देता। वैसे अब जातिगत जनगणना कराऊंगा तो अपनी शर्तों के साथ और बहुत सी नई चीजों के साथ। उन्होंने स्वीकार किया कि उस वक्त वे समस्या को समझ नहीं पाए ओबीसी के, ये उनकी स्वयं की और पार्टी की गलती है जिसे अब वो ठीक करेंगे। एक तरह से अच्छा ही हुआ है कि उस समय जातिगत जनगणना नहीं कराई, क्योंकि आज की तारीख में वो बहुत कुछ उसमें जोड़ पाएंगे। अब आते हैं केंद्र सरकार में 1952 से लेकर अब तक किसने कितना ओबीसी को या अलग अलग वर्गों को साधा है। अब जरा देखिए, ये आंकड़े हैं 1952 से लेकर अब तक, यानी संविधान के लागू हो जाने के बाद सरकारों के चयन के उपरांत मंत्री कितने कितने किस वर्ग से आए। तो सवर्णों के मामले में भारतीय जनता पार्टी 61.5% लोगों को अपने कैबिनेट में जगह दे पाई, तो कांग्रेस पार्टी का जो खेमा था उसमें 72.5% रहे। ओबीसी वर्ग को अगर आप देखें तो 25.3%, जबकि कांग्रेस 14.1%, और ये एक बड़ी चूक के तौर पर दिख सकता है चूंकि बात आज ओबीसी की हुई। दलित वर्ग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी 7.2, तो कांग्रेस 9.1%, और इसीलिए दलितों का साथ ज्यादातर कांग्रेस के पास रहा। इसके लिए बीजेपी एक्सरसाइज करती है। आदिवासी खेमा देखें तो ये छिटका है, भारतीय जनता पार्टी के पास 5.9 और कांग्रेस 4.3। तो ये किसने किस वर्ग को साधने के लिए टिकटों के मामले में या अपनी मंत्रिपरिषद बन जाने के बाद में भागीदारी के तौर पर किस वर्ग को दिया, ये प्रमुख तौर पर बात है।